हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। मैं हूं अंकुश और आज हम फंक्शंस का एक और सब टॉपिक वो है पीरियोडिक फंक्शंस, इसको देखने वाले हैं। ठीक है, जानेंगे क्या होता है पीरियोडिक फंक्शंस, कैसे निकालते हैं, अलग अलग एग्जाम्पल से समझेंगे। ठीक है, आज इस अगले 1 घंटे 45 मिनट्स 30 मिनट्स जितने का भी ये हो वीडियो, ठीक है, उसमें हम बहुत ही अच्छी क्लैरिटी लाएंगे पीरियोडिक फंक्शंस के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलो बेटा, मैं शुरुआत करता हूँ 3 ग्राफ से, है ना। आप मुझे बताइए, आपको पता है जो ग्राफ आपको पता है उसी के बारे में बात करूंगा। साइन एक्स का ग्राफ आपको पता है, ठीक है, ऐसा ओके, इस तरह होता है और ये आगे भी बढ़ेगा अगर, तो ये ऐसा चलता रहेगा, ठीक है, और ऐसा चलता ही रहेगा। ये तो ये किसका ग्राफ निकाला मैंने, y इक्वल टू साइन एक्स, ये पहला ग्राफ है। फिर इसके अलावा आपको ग्राफ और एक पता है, बहुत सारे ग्राफ पता है आपको, राइट, 2-3 ग्राफ ले रहा हूं मैं। तो ऐसा एक ग्राफ है किसी फंक्शन का, पता है आपको कौन से फंक्शन का ग्राफ है ऐसे, ठीक है, ये है y इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, करेक्ट, ओके, सेकंड है। और एक और थर्ड ग्राफ ले लेता हूं यहाँ पे, जो कि है मॉड एक्स का। मॉड एक्स का ग्राफ ऐसा है, यू नो ऑल दिस थिंग्स बच्चों, है ना। y इक्वल टू मॉड एक्स, ये थर्ड ग्राफ है। ये 3 ग्राफ, ये ऐसे फंक्शन के ग्राफ लिए मैंने जो आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है, यू ऑल नो कि ये ग्राफ्स, है ना, आपने बनाए हुए हैं। 0, फिर ये क्या है, ये पाई है, ठीक है, ये 2 पाई है, ये 3 पाई है, ये 4 पाई है, ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद में ये 0 है, ये 1, ये 2 और आगे बढ़ेगा, ये भी वैल्यू जो है ये 1 है, ठीक है। तो ये सारा चीज पता है, ओके। और ये मॉड एक्स, तो सारे ग्राफ्स पता है हमें। अच्छा, अब पीरियोडिक होता क्या है, पीरियोडिक होता क्या है ये समझते हैं इन ग्राफ से। अगर मुझे ग्राफ पता हो तो मैं सारी बातें कर सकता हूँ, तो पीरियोडिसिटी के बारे में बात करनी है। अच्छा बच्चों, अगर आपने ध्यान दिया, जो इतनी तस्वीर है, ये जो यहां से लेके यहां तक का जो ग्राफ है, यही ग्राफ रिपीट हो रहा है, यही ग्राफ रिपीट हो रहा है, और आगे भी बढ़ाऊंगा तो रिपीट होता जाएगा, ठीक है। तो ये जो साइन एक्स है, इसमें ग्राफ क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। यहां तक का ग्राफ यूनिक है, करेक्ट, यहां तक का ग्राफ यूनिक है, इसके बाद रिपीटेशन स्टार्ट हो गया। ओके, तो कितने लेंथ तक ग्राफ रिपीट यूनिक हो रहा है, कब तक ग्राफ यूनिक है, तो आप देखो 0 से लेकर 2 पाई, मतलब लेंथ कितना हुआ इसका, 2 पाई। तो 2 पाई तक का जो ग्राफ है वो क्या है, यूनिक ग्राफ है, राइट, ये 2 पाई है यहाँ पे, ठीक है। तो 2 पाई तक का ग्राफ यूनिक है, फिर रिपीटेशन स्टार्ट हुआ है, ओके। फिर उसके बाद में यहाँ पे अगर देखोगे तो ये जो है इतना पोर्शन ग्राफ का, राइट, पहले बार है, फिर उसके अंदर रिपीट हो रहा है सारा, एग्जैक्टली सेम आ रहा है। तो कहने से यहाँ तक का ग्राफ क्या है, यूनिक है, और उसके बाद रिपीटेशन स्टार्ट हुआ। यूनिक है मतलब यहाँ लेंथ कितना हुआ, कहां तक ग्राफ यूनिक है, 1 यूनिट तक, ओके बच्चों, और उसका रिपीटेशन स्टार्ट हो रहा है। और यहाँ पे रिपीटेशन है क्या, नो सर, यहाँ पे रिपीट ही नहीं हो रहा है, राइट, सो देयर इज नो रिपीटेशन इन दिस ग्राफ, ओके। तो कोई भी फंक्शन जब रिपीट करता है, राइट, जब खुद के पैटर्न को रिपीट करता है, उन फंक्शंस को हम पीरियोडिक फंक्शंस कहते हैं। मतलब अगर हम कहें तो पहला जो है ये पीरियोडिक होगा, क्यों, क्योंकि ये रिपीट कर रहा है सर, है ना। देखो आप ग्राफ से बहुत अच्छे से बता सकते हो, ये फ्रैक्शनल पार्ट भी पीरियोडिक होगा, क्यों, ये भी रिपीट कर रहा है। मॉड एक्स पीरियोडिक होगा क्या, नो सर, क्यों, ये रिपीट ही नहीं कर रहा है, राइट। तो जब भी कोई फंक्शन, राइट, खुद का नेचर रिपीट कर रहा हो आफ्टर सम इंटरवल, ओके, सो दैट फंक्शन इज कॉल्ड एज पीरियोडिक फंक्शन। तो सबसे पहली बात मैंने आपको समझा दी कि पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है, कि ऐसे फंक्शंस जो खुद के ही नेचर को रिपीट कर रहे होते हैं, ओके। अब ये रिपीट कितने इंटरवल के बाद कर रहा है, 2 पाई इंटरवल के बाद, ठीक है, ये रिपीट 2 पाई इंटरवल के बाद कर रहा है, ये रिपीट कर रहा है 1 इंटरवल के बाद। तो ये जो इंटरवल है इसे कहते हैं पीरियड ऑफ द फंक्शन, ठीक है, इसे कहते हैं पीरियड ऑफ द फंक्शन। तो देयरफॉर ये जो पहला sin x है, इसका पीरियड क्या हुआ, इट इज अ पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड 2 पाई, राइट, ये फ्रैक्शनल पार्ट है, इट इज अ पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड 1, एंड इसे कहेंगे हम अपीरियोडिक, नॉन पीरियोडिक, है ना, अपीरियोडिक मतलब कि पीरियोडिक नहीं है ये। सो ये जो है यहाँ रिपीटेशन नहीं हो रहा है, तो इट इज अ पीरियोडिक फंक्शन, ओके। अच्छा, कुछ लोग कह सकते हैं सर ये भी तो है, 4 पाई भी तो हो सकता है ना इसका, क्योंकि 4 पाई फिर से ये 4 पाई, राइट, यही इतना पूरा तस्वीर फिर से आ सकता है। तो लीस्ट वैल्यू मतलब कि लीस्ट वैल्यू का मतलब देखो, सबसे छोटा इंटरवल जहां पे रिपीटेशन स्टार्ट हुआ उसे हम पीरियड कहते हैं, उसे हम फंडामेंटल पीरियड कहते हैं, ठीक है। मतलब आप देखो 0 से पाई, ये क्या ये रिपीट हो रहा है, नो सर, यहाँ तो नीचे चला गया ना। 0 से 2 पाई इज द लीस्ट वैल्यू जहां पे रिपीटेशन स्टार्ट हुई है। 2 पाई के बाद पहले बार रिपीट हो रहा है, तो जहां से पहले बार रिपीट हो रहा है ना, वहां तक का लेंथ, ठीक है, इज नथिंग बट फंडामेंटल पीरियड, राइट। एक और वर्ड आपको बता रहा हूं, फंडामेंटल पीरियड, ठीक है। तो क्या क्या समझ में आया आपको, क्या होता है पीरियोडिक फंक्शन, जो खुद का नेचर रिपीट करते हैं आफ्टर सम इंटरवल,
और उस इंटरवल के लीस्ट वैल्यू को, मतलब पहले बार जब रिपीटेशन स्टार्ट होगा वहां तक के इंटरवल को पीरियड या फंडामेंटल पीरियड कहते हैं। ठीक है, तो sin x का पीरियड 2 और उसके बाद में फिर यहाँ फ्रैक्शनल पार्ट का पीरियड 1 और mod x जो है ये तो भाई पीरियोडिक ही नहीं है, तो नॉन पीरियोडिक अपीरियोडिक ऐसे वर्ड्स यूज करेंगे हम। ठीक, तो बच्चों आई होप समझ आ गया आपको कि पीरियोडिक फंक्शंस कौन से होते हैं, राइट, और क्या करते हैं। तो सर ग्राफ अगर पता हो तो मैं आराम से निकाल सकता हूँ, लेकिन हमेशा मुझे ग्राफ पता रहेगा ऐसा नहीं है। So therefore we need some mathematical tool, mathematical definition, राइट। कभी कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस आ गए जिनके ग्राफ नहीं पता है मुझे, उनका कैसे निकालूंगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, है ना। ये 3 आप लिख लीजिए, यहाँ पे आपको स्टार्टिंग मिल गया कि क्या होता है पीरियोडिसिटी। और जब हम कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं और हमें पता है कि हम क्या ढूंढने वाले हैं, तो इट इज इजी देन टू सॉल्व ऑल द थिंग्स एंड गेट ऑल द थिंग्स। ठीक है, तो चलिए डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। अ फंक्शन, ठीक है, ऑन इट्स डोमेन, जो भी इसका डोमेन होगा D, is said to be periodic if there exists a positive value t such that f of x plus t is equal to f of x। ओके, एक फंक्शन को पीरियोडिक कब कहा जाता है, जब ऐसा रिलेशन हो, एंड दिस t मस्ट बी अ पॉजिटिव वैल्यू, है ना। t मस्ट बी अ पॉजिटिव वैल्यू, मतलब ये कि लेट अस से जैसे अभी f of x plus t is equal to f of x बोला गया। अगर हम फ्रैक्शनल पार्ट के लिए देखें, जो हमारा फंक्शन मैंने कहा था, तो व्हाट इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1.1, दैट इज नथिंग बट फ्रैक्शनल पॉइंट ऑफ 0.1, राइट। फ्रैक्शनल पॉइंट ऑफ 1.2, दैट इज नथिंग बट फ्रैक्शनल पॉइंट ऑफ 0.2, फ्रैक्शनल पॉइंट ऑफ 1.3, दैट इज नथिंग बट फ्रैक्शनल पॉइंट ऑफ 0.3, जो कि 0.3 होता है। ये 0.1, ये 0.2, ये 0.3। तो आप देख सकते हो कि यार x plus 1 फ्रैक्शनल पार्ट इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ऐसा हो रहा है। अब देखो इन सब में 1 का ही एडिशन है ना, इन सब में 1 का ही एडिशन है, तो आप क्लियरली देख सकते हो सर x plus 1 इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अगर x 0.1 है तो ये x plus 1 हो गया, x 0.2 है तो ये x plus 1 हो गया, x 0.3 है तो x plus 1 हो गया। तो आप यहाँ पे अब कंपेयर करो, देखो f of x plus t, राइट। तो हमारे केस में f of x क्या है, अगर हम स्टार्ट करके देखें तो f of x हमारा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है, तो f of x फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है, और x plus t मतलब यहाँ पे x plus 1, तो देयरफॉर इसका पीरियड क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब जस्ट कंपेयर इट, तो f of x plus t, तो x plus t, t मतलब यहाँ पे जो वैल्यू था, और ये बेसिकली लीस्ट होना चाहिए, मैंने जो लिया वो लीस्ट वैल्यू लिया हुआ है। ठीक है, तो t इक्वल टू 1। ओके, यहाँ लिख देता हूँ लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू, है ना, ये भी नोट करने वाली बात है। लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ t is called as fundamental period। सर लीस्ट पॉजिटिव वाली बात नहीं समझ में आ रही है। ओके, देखो ऐसा नहीं है ना, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आप 2.1 कहो, राइट, ये भी तो 0.1 के बराबर हो सकता है। तो आप कह सकते हो सर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x plus 2 इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अब ये भी इसको मैच कर रहा है, तो सर मेरा पीरियड 2 हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है, राइट। ये पहले बार कब रिपीट होना स्टार्ट हुआ है, 1 के लिए स्टार्ट हुआ है, राइट। जब मैं ऐड 1 करता हूँ वहां से स्टार्ट हुआ है, तो पहले बार या लीस्ट यहाँ से 2 मिल रहा है, यहाँ से 1 मिल रहा है, तो इनमें से जो छोटा वैल्यू है, जो लीस्ट वैल्यू है, राइट, दैट विल बी एक्सेप्टेड एज पीरियड ऑफ द फंक्शन। समझ रहे हो बच्चों, है ना। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2.1 इज आल्सो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0.1, तो ऐसा x plus 2 क्यों नहीं लिया, या 10.1 का भी हो सकता है, तो वो 10 क्यों नहीं लिया। तो जो ये सारे भी आंसर्स करेक्ट है, दीस आर ऑल आर पीरियड्स, बट फंडामेंटल पीरियड बोले हैं, राइट। या सिर्फ पीरियड जब भी हम बोलते हैं तो फंडामेंटल पीरियड हम आंसर देते हैं, दैट इज लीस्ट वैल्यू। तो 2 छोटा है या 1 छोटा है, 1 छोटा है। ओके, सो देयरफॉर हम लोग फंडामेंटल पीरियड क्या लेंगे, 1 लेंगे। ओके, तो आप डेफिनेशन समझ रहे हो, फंक्शन ऑन डोमेन D is said to be periodic if there exists a positive value t such that f of x plus t is equal to f of x। ओके, अगर ऐसा होता है, ओके, ऐसा होता है, then the function is called as, और ठीक है, सभी वैल्यू के लिए होना चाहिए, जो भी हो रहा है ये क्या होना चाहिए, for all x which belongs to domain। This should be true for all x which belongs to the domain of the function। ओके, तो लिख लीजिए डेफिनेशन, हम फटाफट तैयार हो जाइए। अब कुछ प्रॉब्लम्स कराता हूँ, कैसे शुरुआत करते हैं प्रॉब्लम्स को। तो डेफिनेशन बहुत सिंपल, f of x plus t is equal to f of x। तो ये जो t है ये हो जाता है पीरियड, और इसका जो लीस्ट वैल्यू है वो हो जाता है फंडामेंटल पीरियड। ओके, चलिए साइन कॉस के लिए यही ये प्रॉपर्टी से लाके देखते हैं, है ना। ये जो हमने मैथमेटिकल, चलो ग्राफ से तो आ गया सर, मुझे ग्राफ पता है, साइन का कॉस का वो पीरियड क्या देता है ये सब समझ में आ गया मुझे, ठीक है। लेकिन लेट्स से इस वाली f of x plus t equal to f of x से लेते हैं। तो अभी मुझे अगर क्वेश्चन दिया हो फाइंड पीरियड ऑफ, पहला है
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। अब मुझे जो भी पीरियोडिक है नहीं है पता कैसे चलेगा, अगर एफ ऑफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है तो मैं यहां से शुरुआत करूंगा, ठीक है। अब cos x है f ऑफ x, तो ये क्या हो जाएगा cos ऑफ x प्लस टी इक्वल टू cos x हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, आपको याद होगा है ना, कुछ बहुत सारे लोग पढ़ के आते हैं यहाँ पे cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, अगर ऐसा हुआ तो थीटा इज इक्वल टू 2n पाई, ठीक है, प्लस माइनस अल्फा, ऐसे हो जाता है, ठीक है, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। इसका सोल्यूशन इस तरह दिया जाता है, ठीक है। जो लोगों को पता नहीं है आप कंसीडर कर लो कि यस ऐसा होता है। अब ये कंपेयर करेंगे आप तो थीटा की जगह x प्लस टी है, तो देयरफॉर हियर x प्लस टी विल बी इक्वल टू 2n पाई, और ये अल्फा की जगह x है तो प्लस माइनस x। यहां से दो केसेस आएंगे बच्चों, है ना, दो केसेस बनेंगे, एक बार प्लस वाला एक बार माइनस वाला। सो x प्लस टी इज इक्वल टू 2n पाई प्लस x, और एक बार देखा x प्लस टी इज इक्वल टू 2n पाई माइनस x। देखिए ये x और x कैंसिल हो गया तो यहां से t क्या आया, 2n पाई आ गया, करेक्ट। और यहां से t क्या आएगा, 2n पाई माइनस 2x, ठीक है। अब इसको पीरियोडिक होना है, ये पीरियोडिक होना है तो ये इट शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ x। ये जो भी वैल्यू होगा ये कैसा होना चाहिए, इंडिपेंडेंट ऑफ x होना चाहिए। अगर x में आ गया तो पीरियोडिक नहीं हो पाएगा ना, राइट, x क्योंकि खुद भी वेरिएबल है। सो देयरफॉर ये तो है नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ x, तो ये तो हम लेंगे नहीं पीरियड में, ये वाला लेंगे नहीं, बट दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, ओके, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। तो अगर आपको इंडिपेंडेंट ऑफ x का वैल्यू मिलता है t का, तो t क्या मिला आपको, 2n पाई मिला, मतलब कि कह रहा है 2n पाई शुड बी इट्स पीरियड। नाउ लीस्ट वैल्यू कब मिलेगा, यहाँ पे n क्या होता है बेटा, n इज नथिंग बट सम इंटीजर और नेचुरल नंबर यू कैन से, ठीक है। यहाँ पे n जो होगा लीस्ट पॉजिटिव चाहिए ना, मैं एक्चुअली यहाँ पे n इंटीजर होता है, ठीक है, लेकिन हमें क्या चाहिए, जब हम पीरियड ले रहे होते हैं तो t क्या होना चाहिए, लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू। सो देयरफॉर लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ t will be equal to 2 pi, that is when n equal to 1, राइट। आप n के अलग अलग इंटीजर वैल्यू रख सकते हो, लेकिन पॉजिटिव वैल्यू और वो भी लीस्ट चाहिए आपको, तो उसके लिए मुझे n को क्या रखना पड़ेगा, 1 रखना पड़ेगा। तो देयरफॉर cos x का पीरियड क्या होगा, 2 पाई होगा। अब कुछ बातें सर ये इंडिपेंडेंट वाली बात नहीं समझ में आ रही है, देखिए एफ ऑफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होना चाहिए, सॉल्व करता हूँ। अब कुछ लोगों को इसके बाद का ये कैसे आया, राइट, तो मैं कह रहा हूँ आप लर्न कर लो, समझ लो, देख लो ना, पहले बार भी देखा हो तो इसको समझ लो कि ऐसा होता है बस। तो ऐसे किया, फिर यहाँ से टी दो अलग अलग आई है, जो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स नहीं है मतलब वो पीरियोडिक नहीं होता, बट यहाँ पे एक पार्ट बता रहा है कि इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स भी है, ठीक है। तो अगर ये इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है तो उसका पीरियड क्या होगा, 2n पाई होगा, तो जनरल पीरियड 2n पाई हो गया। पढ़ा रहा हूँ पहले तो कि डेफिनेशन से कैसे निकालते हैं, तो लेट अस से अगला फंक्शन में ले लेता हूँ f of x is equal to mod of cos x, let's see this। तो अगेन आई विल बी यूजिंग f of x plus t is equal to f of x, तो हो जाएगा mod of cos x plus t is equal to mod of cos x। बेटा mod हटाना है अगर मुझे, तो लेट अस स्क्वायर बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा cos square of x plus t equal to cos square of x, ठीक। अब अगेन ऐसी इक्वेशंस को सॉल्व करने के वी हैव सम मोर फॉर्मूले, cos square थीटा इक्वल टू cos square अल्फा अगर है, थीटा हो जाता है n पाई प्लस माइनस अल्फा, ठीक है, n पाई। तो यहाँ पे थीटा की जगह क्या है, कंपेयर करो तो x प्लस टी इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा की जगह x है। अगेन आई गेट टू आंसर्स फ्रॉम हियर, ठीक है। तो यहाँ से x प्लस टी इज इक्वल टू n पाई प्लस x, सॉल्व किया t n पाई आ गया, ठीक है। यहाँ पे क्या मिलेगा, x प्लस टी इज इक्वल टू n पाई माइनस x, तो यहाँ से t क्या आया, n पाई माइनस 2x। ये इंडिपेंडेंट है क्या, नो, ये डिपेंडेंट ऑन x है, ओके, डिपेंडेंट ऑन x है, तो यहाँ से पीरियोडिसिटी नहीं आएगी, तो छोड़ दिया। ये है इंडिपेंडेंट ऑफ x, ठीक है, ये है इंडिपेंडेंट ऑफ x, तो बस ये वाला आंसर आप रखोगे अपने पास। तो बेटा अगर यहाँ से देखें तो t क्या आया, n पाई, बट हमें लीस्ट पॉजिटिव चाहिए ना, लीस्ट पॉजिटिव, तो लीस्ट पॉजिटिव के लिए n क्या रखेंगे, यहाँ n इंटीजर होता है, तो n को हम क्या रखेंगे 1, तो t क्या हो जाएगा पाई। तो मॉड ऑफ cos x का पीरियड जो है वो पाई है। अगर आपको ग्राफ पता हो, तो cos x का ग्राफ ऐसा होता है और नीचे जाने वाला होता है, लेकिन मॉड क्या करेगा, उसको नीचे नहीं जाने देगा, तो ऊपर ही आएगा, तो ऐसे। तो यू कैन क्लियरली सी कि जो लेंथ है कितना है, पाई का लेंथ है, यहाँ से माइनस पाई बाई 2, यहाँ पे पाई बाई 2, तो लेंथ कितना हुआ सर, ये जो लेंथ है ना, ये लेंथ कितना हुआ, पाई हुआ, तो 10 ये पाई, फिर ये अगला भी पाई है ना, फिर अगला भी पाई। तो दिख रहा है कि ये अगर मुझे ग्राफ आता तो मैं बड़े आराम से कह देता, ठीक है बच्चों। आप लोगों को cos x का ग्राफ आता है बच्चों, आप बहुत सारे लोगों को पता है ग्राफ वगैरह नहीं आते होंगे, लेकिन आपको पता है cos x का ग्राफ ऐसा है ना, थोड़ा थोड़ा बात पता है आपको। तो mod x क्या करता है, mod अगर डाल दिया मैंने तो जो निगेटिव वैल्यू है ना उसको भी पॉजिटिव बना देता है, ये ऊपर भेज देता है। तो अगर मैं यहाँ से ग्राफ पे जाऊँ
ये कैसा हो जाएगा, ये ऊपर वाला पार्ट पॉजिटिव वाला पार्ट तो पॉजिटिव ही रहेगा, जो निगेटिव है ना वो भी पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। इसीलिए cos x का अगर देखें, जैसे हमने देखा था cos x का पीरियड क्या था, सो cos x का जो पीरियड था वो 2 पाई था, ये पूरा है ना, लेकिन मॉड आते से क्या हो गया, आधा हो गया, राइट। सो मॉड ऑफ cos x का जो है ये y इक्वल टू मॉड ऑफ cos x, इसका पीरियड क्या आया, पाई आया, राइट। तो अंडरस्टैंड द डिफरेंस बच्चों, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, है ना। ये डेफिनेशन है, डेफिनेशन के थ्रू सॉल्व किया, ग्राफिकली भी हम बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ग्राफ्स बहुत हेल्प करते हैं, इसलिए बहुत सारे बच्चों को मैं हमेशा कहता हूँ कि आप थोड़े ग्राफ्स पढ़ना स्टार्ट करो, प्ले विद ग्राफ्स की एक बुक ले लो, है ना, ट्राई टू सॉल्व इट, सॉल्व क्वेश्चंस, या देखो प्ले विद ग्राफ्स करके होता है अरिहंत पब्लिकेशन की, यू कैन जस्ट चेक कि कैसे ग्राफ निकाला जाता है, मॉड लगाने से क्या होता है, इंटरेस्टिंग है बच्चों। कभी टाइम मिले सैटरडे संडे बैठ जाओ, आधा घंटा 1 घंटा स्टार्ट करो पढ़ना, है ना, मजा आएगा आपको। तो देखिए आपने समझा ग्राफ्स को, बेसिक साइन कॉस का तो ग्राफ सबको पता है, मॉड करने से क्या हुआ, ये जो निगेटिव है y वो भी पॉजिटिव बन गया, मॉड पॉजिटिव कर देता है चीजों को, ठीक। चलिए ये सेकंड हुआ, एक और इसी डेफिनेशन से निकालूंगा, थोड़ा सा और क्लियर करता हूं ये कॉन्सेप्ट्स आपके, कैसे करते हैं जनरल फंक्शन को कैसे निकाला जाता है। देखिए थर्ड, अगर मैं y इक्वल टू कॉस ऑफ रूट x कर दूं, ठीक है, इस बार रूट x ले लिया मैंने, तो अब ये क्या हो जाएगा, अगेन f ऑफ y बोलो या f ऑफ x बोल देते हैं, तो f ऑफ x प्लस t इज इक्वल टू f ऑफ x होना चाहिए था, तो cos ऑफ रूट ऑफ x प्लस t इज इक्वल टू cos ऑफ रूट x। ना हमें पता है क्या इक्वेशन होती है, कैसे करते हैं, ये इक्वेशन इस तरह की जो हमने पहले यूज किया था, इसका सॉल्यूशन क्या होता है, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, थीटा की जगह यहाँ पे रूट ऑफ x प्लस पाई आ गया बेटा, इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस रूट x। अगर आप यहाँ पे दो डेफिनेशन करोगे तो यहाँ पे ना जैसे कट रहा था x और x, यहाँ कट नहीं होने वाला, होने वाला है क्या, तो ये हमेशा जो भी आएगा, राइट, रूट ऑफ x प्लस टी है ये, सॉरी, तो यहाँ पे आप किसी तरह भी कोशिश करोगे तो अकेला t आएगा ही नहीं, राइट। सो नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ x, t जो होगा ना वो इंडिपेंडेंट ऑफ x नहीं होने वाला, जैसे लास्ट टाइम आप करके देख लो, राइट। सो t इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ, मतलब ये कैसा है, नॉन पीरियोडिक है। इसके पहले तक क्या हो रहा था ना कि हमें मिल रहा था, एक पार्ट तो मिल ही रहा था एटलीस्ट, तो ये हो गया नॉन पीरियोडिक, और अपीरियोडिक भी कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, अपीरियोडिक, राइट। तो यहाँ पे जो है कोई भी चीज रिपीट नहीं होगी इन इटसेल्फ, ठीक है, जैसे इसके पहले हो रही थी, यहाँ पे रिपीटेशन नहीं होने वाली है, ओके। मतलब आप रिपीटेशन का मतलब क्या कह रहे हो कि अब कह रहे हो f ऑफ x प्लस टी इक्वल टू f ऑफ x, और आपने कहा कि cos के लिए क्या होगा, 2 पाई होगा, मतलब ये हुआ कि cos ऑफ थीटा प्लस 2 पाई इज इक्वल टू cos थीटा। इज इट करेक्ट और नॉट, पढ़ा है ना आपने अलाइड एंगल, करेक्ट है या नहीं है, यस करेक्ट है, एक सर्कल के बाद, है ना, 2 पाई का रोटेशन मतलब एक सर्कल के बाद, यस दैट इज करेक्ट। इफ यू कैन मतलब कोई भी वैल्यू रखो आप, थीटा की रखो आप, देखो आपको सब सेम मिलेगा, दिस इज ट्रू ऑलवेज, बट इट विल नॉट बी ट्रू इन केस ऑफ दिस, मतलब कि अगर मैं कहूं cos ऑफ रूट ऑफ थीटा प्लस 2 पाई इज नॉट इक्वल टू cos ऑफ रूट थीटा, ठीक है, इट इज नॉट इक्वल, ठीक है। आप देखो तो इस तरह की बात हो गई है, राइट, x के जगह मैंने यहाँ थीटा रखा है और ये 2 पाई, ऐसा नहीं है, मतलब कोई भी वैल्यू के लिए ये 2 नहीं होगी, therefore it is not periodic। ना पीरियोडिक का मतलब क्या है, थोड़ा थोड़ा अच्छे से समझने लगी है आप, है ना, क्या कॉन्सेप्ट है पीछे। सो मैं हमेशा सॉल्व करूंगा f ऑफ x प्लस टी इक्वल टू f ऑफ x से, राइट, जो जनरल डेफिनेशन है, और वहां पे अगर t इंडिपेंडेंट ऑफ x अगर आता है तो जहां वो जो t की लीस्ट वैल्यू होती है दैट इज फंडामेंटल पीरियड, ठीक है, और यहाँ पे इंडिपेंडेंट नहीं आया, इसका मतलब ये डिपेंड कर रहा है x पे, और डिपेंड कर रहा है x पे मतलब ये पीरियोडिक नहीं होगा, राइट, ये जो चेंज होगा ये x पे वैरी करता रहेगा, पीरियोडिसिटी नहीं आएगी, ओके, ठीक है। तो ये 2-3 क्वेश्चंस मैंने जनरल डेफिनेशन से बताए। अब जो हमें जानकारी ऑलरेडी हासिल है, राइट, जो हमारे पास सारी चीजें ऑलरेडी है, साइन कॉस टैन इनके कर्व्स है, तो इनके बारे में पीरियोडिक है नहीं है क्या है, तो हम एक टेबल बनाएंगे, ओके, और बहुत सारी प्रॉपर्टीज को आगे लेके जाएंगे ताकि हम एग्जाम्पल सॉल्व कर पाए, ठीक है। मैंने बेसिक चीजें बता दी है, आई होप आप सबको बेसिक बातें समझ में आ गई है। नाउ लेट्स गेट टू द इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स नोट्स ऑन दिस टॉपिक। इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स लिखते हैं, ये हमें हेल्प करेंगे एग्जाम्पल सॉल्व करने में, ठीक है। तो अगर मुझे कहा जाए कि व्हाट इज पीरियड ऑफ sin x cos x sec x एंड cosec x, जैसे sin cos बिहेव करता है वैसे sec और cosec बिहेव करेगा पीरियड को लेके, ठीक है। आपको पता है, अभी देखा भी, ये ग्राफ भी आता है, ठीक है। तो sin cos इस सब का पीरियड क्या होता है, 2 पाई, बेटा आप याद रखोगे इसको। पीरियड की जब मैं बात कर रहा हूं तो मैं फंडामेंटल पीरियड ही बता रहा हूं ना, लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू बता रहा हूं, ठीक है। tan और cot का पीरियड होता है पाई। सर कैसे, आपको अगर ग्राफ याद हो tan का, ओके, अगर आपको ग्राफ याद हो तो सर ऐसे होता है, ठीक है, और फिर ये फिर से रिपीट होना स्टार्ट करता है, और ये कहां से कहां तक है, ये -π/2 से लेके π/2, मतलब ये लेंथ कितना हो गया सर, ये लेंथ हो गया पाई, ओके। ये जो लेंथ है जहां से ये रिपीटेशन स्टार्ट करेगा पहली बार, राइट, तो वो इंटरवल हो गया पाई, तो cot और tan का इंटरवल इज पाई, ठीक है।
ओके, अगर साइन पावर एन कॉस पावर एन मतलब पावर में एन आ गया, ठीक है, तो पावर में अगर एन आ जाता है बेटा तो अब क्या करोगे, तो ये डिपेंड करता है एन क्या है, ठीक है। तो यहाँ दो तीन केस बना देते। पहला केस यहाँ पे अगर एन इवन है, राइट, अगर एन इवन है तो देन पीरियड इज इक्वल टू पाई, ठीक है। और अगर एन ऑड या फिर फ्रैक्शनल है या फिर फ्रैक्शन है, देन पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई, ठीक है, देन पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई। फॉर एग्जांपल इफ आई आस्क यू व्हाट इज पीरियड ऑफ साइन पावर 4x, ठीक है, तो आप क्या कहोगे, इसका पीरियड क्या है सर, पाई है, क्योंकि पावर 4 है, एन इवन है। अगर मैंने आपको साइन क्यूब पूछा तो इसका पीरियड क्या होगा बेटा, 2 पाई होगा, क्योंकि ये सारी पॉजिटिव हो जाएगी, ऊपर आ जाएगी। थोड़ा समझिए आप बात, साइन पावर 4 सारा पॉजिटिव ऊपर हो जाएगा, करेक्ट। और साइन क्यूब क्या है, पॉजिटिव भी नेगेटिव, तो नीचे भी रहेगा ऊपर भी रहेगा, ठीक है। और अगर मैंने आपको रूट ऑफ साइन एक्स भी पूछ लिया, रूट ऑफ साइन एक्स, तो इसका भी क्या होगा, पाई, फ्रैक्शन पावर के लिए भी, ठीक है। रूट ऑफ साइन एक्स का पीरियड क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा, राइट। तो आप देखो यहाँ पे नोट क्या है कि अगर एन इवन है तो पीरियड पाई है, ऑड और या फिर फ्रैक्शन हो तो पीरियड क्या है, 2 पाई। ओके, tan के लिए बात करें, tan पावर एन कॉट पावर एन, तो ये हमेशा पीरियड पाई होगा, है ना, चाहे n कुछ भी हो, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ n इवन हो ऑड हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका पीरियड क्या है, पाई है। बच्चों याद रखना है सारे रिजल्ट्स आपको, ओके। और आप अगर चाहते हो कैसे आ रहा है क्या आ रहा है तो आप डेफिनेशन से भी बता सकते हो, बट आपने देख लिया डेफिनेशन यूज कैसे करते हैं, अब कुछ रिजल्ट्स याद कर सकते हैं। मॉड कॉस एक्स का मैंने बताया है, उसी वही सबका होता है। अभी मैंने मॉड कॉस एक्स के लिए आपको बताया था, आपको ग्राफ भी बताया इन सबका, तो इसका पीरियड क्या आएगा, पाई आएगा। सो साइन कॉस टैन सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब मॉड के अंदर हो जाते हैं तो क्या देंगे, पीरियड पाई देंगे। और फ्रैक्शनल पार्ट का भी पीरियड हमने देखा, राइट, स्टार्टिंग में मैंने ग्राफ बताया आपको। अब कैसा होता है ग्राफ, सर ये इंटरवल में रिपीट होता है, कितना इंटरवल है वो, ठीक है, वो जो इंटरवल है वो कितना है, 1 है, ओके। सो दस फ्रैक्शनल पार्ट का जो पीरियड है दैट इज नथिंग बट 1, ठीक है, फंडामेंटल पीरियड है ये सारे। लिखते रहिए, है ना, ये 6 पॉइंट्स, और भी मैं पॉइंट्स बनाने वाला हूँ, देने वाला हूँ, लेकिन बड़े काम आने वाली है ये बातें, ठीक है, ओके। जब हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे ना तो यही सारी चीजें हमें यूज करनी पड़ेगी। चलिए इसके बाद यहां तक होगी 6 बातें होगी हमारी। 7 है ना, इफ पीरियड ऑफ एफ ऑफ एक्स इज टी, देन अब कुछ अच्छी बातें देखिएगा, देन पीरियड ऑफ मैं कुछ अलग अलग, देन पीरियड ऑफ, अब इसके सारे कॉम्बिनेशंस लेंगे हम। पहला k टाइम्स एफ ऑफ एक्स का पीरियड क्या होगा, इट विल बी अगेन t, राइट। अगर बाहर k मल्टीप्लाई हुआ है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, राइट, वैसे अगर मैं कहूं एफ ऑफ एक्स प्लस के, है ना, एफ ऑफ एक्स प्लस के, इसका भी पीरियड t होगा, राइट। यहाँ पे x प्लस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x में प्लस करो माइनस करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर एफ ऑफ के एक्स हो गया बेटा तो इसका पीरियड होगा t अपॉन मॉड ऑफ k। अगर ये k निगेटिव भी हो तो भी ये क्या होना चाहिए, t अपॉन मॉड ऑफ k, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। अब प्लीज अंडरस्टैंड द थिंग ओवर हियर, ठीक है। अगर आप देखोगे तो अगर आपका बाहर के मल्टीप्लाई हुआ है उससे कोई मतलब नहीं है, अगर x प्लस के हो रहा है उससे भी कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर मल्टीप्लाई हो गया के अंदर x के साथ तो इट विल बी t अपॉन मॉड ऑफ के। और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। या फिर ऐसे भी अगर आ गया कि f ऑफ kx प्लस लेट अस से कुछ भी आ गया यहाँ पे a, तो इसका भी t अपॉन मॉड ऑफ के। सर ये बात समझ नहीं आ रही है, चलिए एग्जाम्पल से समझाता हूँ बेटा, आपको सबको पता है, एग्जाम्पल लेता हूँ। पीरियड ऑफ साइन एक्स क्या है, 2 पाई, ठीक है। तो अगर मैंने आपको क्वेश्चन में बोला कि फाइंड पीरियड ऑफ साइन ऑफ 3x, तो ये कौन से फॉर्म में आया यहाँ पे, साइन ऑफ 3x मल्टीप्लाई हुआ ना x के साथ, तो इसका जो पीरियड आएगा वो क्या आएगा, 2 पाई बाय 3 आएगा। अगर मैंने आपको बोला कि फाइंड पीरियड ऑफ कॉस ऑफ 10x, तो ये क्या होगा, 2 पाई बाय 10 आएगा। यहाँ पे k क्या है देखो ना। अगर मैंने कहा आपको फाइंड पीरियड ऑफ tan स्क्वायर ऑफ, राइट, tan स्क्वायर ऑफ 3x प्लस 5, तो भाई tan स्क्वायर का पीरियड पता है या नहीं आपको, बेसिक फंक्शन आपका क्या होगा, tan स्क्वायर, वो क्या है, पाई है, ठीक है, आपने पढ़ा। और यहाँ पे क्या k मतलब x के आगे का वैल्यू, वो क्या होगा, पाई बाय 3, ठीक है। सिमिलरली अगर मैंने आपको बोला कि फाइंड sin पावर 4 3x, यार sin पावर 4 sin इवन पावर sin जो है अभी हमने लिखा था क्या था, पाई था, और यहाँ पे 3x है मतलब पाई बाय 3 है, ओके। तो ऐसे हम निकाल सकते हैं पीरियड्स, ठीक है बच्चों। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, कि क्या अगर के बाहर मल्टीप्लाई हो तो कोई बात नहीं, लेकिन x के साथ अगर मल्टीप्लाई हो, जो हमारा इनपुट है उसके साथ अगर मल्टीप्लाई हुआ तो ये क्या होगा, डिवाइड बाय, राइट। नेगेटिव नहीं होना चाहिए क्योंकि पीरियड जो है वो पॉजिटिव वैल्यू है, राइट। तो फंडामेंटल जो पीरियड होता है वो पॉजिटिव होता है, तो अगर यहाँ पे माइनस भी आता है तब भी हम क्या करेंगे, मॉड लिख देंगे। तो t बाय मॉड के, इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे खास बात, ठीक है बच्चों। मैंने कुछ एग्जाम्पल से भी लिया है, आपको समझ रहा होगा कि कॉस इसका बेसिक नेचर देखना आपको, कॉस है ना बेसिक नेचर, 10x 10 को छोड़ दो, cos x, तो cos x का 2 पाई दैट इज t,
और फिर नीचे डिवाइड बाय 10, साइन एक्स का 2π/3, tan स्क्वायर हमारा बेसिक है, ठीक है, sin पावर 4 हमारा बेसिक फंक्शन है, ठीक है, तो उसका क्या खुद का पीरियड हुआ और डिवाइड बाय। अच्छा एक और ले लूं, अगर मैंने आपको फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ लेट अस से 10x बोला है, तो यार फ्रैक्शनल पार्ट का खुद का पीरियड 1 है और यहाँ पे डिवाइड क्या होगा 10, तो इट विल बी 1/10। मतलब ये जो रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगा ना वो इतने इंटरवल के बाद चालू हो जाएगा, 1/10 पे रिपीट होना स्टार्ट करेगा। इस तरह की हरकतें दिखाएगा। ओके, तो आपको समझ में आ रहा है आई होप, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था बेटा, ये समझना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। 7th को अब 8 पॉइंट, अगर एक कोई फंक्शन है ना, विच इज नथिंग बट कॉम्बिनेशन ऑफ टू फंक्शंस, विच इज नथिंग बट, और इसका पीरियड है t1 और इसका पीरियड है t2, ठीक है। अगर फंक्शन कोई एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, राइट, ऐसा कोई कॉम्बिनेशन है, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, इस तरह कोई कॉम्बिनेशन है, ठीक है, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए देख रहे हैं अभी। तो जो h ऑफ x है, तो देयरफॉर पीरियड ऑफ h ऑफ x will be LCM of t1 and t2, LCM of t1 and t2, LCM आता है ना आपको, ओके, LCM of t1 and t2। और एक और बात आप याद रखिएगा, नोट रखिएगा, जब हम LCM निकालते हैं फ्रैक्शंस का, है ना, फ्रैक्शंस का p/q r/s, मतलब 1/2 2/3 ऐसे फ्रैक्शन का, तो इट इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, ये आपको पता है, इट विल बी इक्वल टू LCM ऑफ न्यूमरेटर्स डिवाइड बाय HCF ऑफ डिनोमिनेटर। सर ये LCM HCF क्या होता है, हम लोग देखेंगे क्वेश्चन में, लेकिन बहुत पहले बचपन में आप पढ़ के आए हो, है ना, LCM। और ये अगर मैं कभी आपको बोलूंगा कि व्हाट इज LCM ऑफ, है ना, 1/2 एंड 2/3, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ऊपर का LCM लेना पड़ेगा 1 और 2 का, और नीचे का HCF लेना पड़ेगा 2 और 3 का, ठीक है। तो अब देखो 1 और 2 का LCM क्या होता है, तो LCM तो 2 हो गया, और HCF 2 और 3 में कॉमन फैक्टर कौन सा है, 2 और 3 में कोई कॉमन ही नहीं है, मतलब 1, राइट, तो इसका पूरा आंसर 2 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे नहीं कि यार मल्टीप्लाई कर दिया, कुछ कर दिया, गड़बड़ कर दी, ऐसे नहीं करते हैं, ठीक है। क्या करना होता है, न्यूमरेटर्स का LCM एंड डिनोमिनेटर का HCF लेना होता है, ठीक है। उसके अलावा ये एक पॉइंट था। इसके अलावा एक और बात, जब भी आप LCM ले रहे हो तो इररेशनल और रैशनल का LCM क्या होगा, इररेशनल और रैशनल का LCM क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट, राइट। LCM लेने का मतलब कॉमन मल्टीपल आना चाहिए ना, कॉमन मल्टीपल। तो अगर एक लेटर से मैंने अगर आपको बोला कि लेट अस फाइंड LCM ऑफ पाई एंड 2, यार इसमें कोई कॉमन मल्टीपल आएगा ही नहीं, आएगा क्या, 2π होगा क्या, नो, पाई इररेशनल वैल्यू है और 2 जो है वो रैशनल वैल्यू है, सो नॉट पॉसिबल, है ना। आप क्या कहोगे, नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो ऐसी बात हो जाएगी बच्चों। तो जब भी दो फंक्शंस दिए हैं और इस तरह की बात अगर हो रही है, अगर मैं एक एग्जांपल ही ले लूं यहाँ पे, ठीक है, तो मुझे कहा जाए कि फाइंड फॉर 2 sin 3x प्लस 4 cos of x, है ना, इसके लिए आप निकालिए पीरियड, इसका पीरियड निकालने बोला है। तो बेटा आप पहली बार इसका पीरियड निकाल लीजिए, तो सर साइन का 2π होता है, लेकिन 3x के कारण डिवाइड बाय 3 हो जाएगा, cos का 2π होगा, आगे 4 आ रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, राइट, आगे 2 आ रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, आगे 2 आता, 2000 आता, 4000 आता, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये x के साथ क्या हो रहा है उसके बारे में बात हो रही है, इनपुट्स के साथ क्या हो रहा है उसके बारे में बात होगी, ये आ गया। तो हमारा जो LCM होगा इन दोनों का, दैट विल बी योर आंसर, ठीक है, ओके। अगर रेशियो में, तो इनका रेशियो में LCM कैसे निकालते हैं, तो न्यूमरेटर का LCM 2π, 2π और डिनोमिनेटर का HCF क्या 3,1। तो बेटा ऊपर का LCM क्या होगा 2π, और 3 और 1 इसका HCF क्या होगा, 1 ही होगा सर। तो देयरफॉर मेरा आंसर आ गया 2π, ओके। हमारा आंसर क्या आ गया इसका, 2π आ गया। समझ रहे हो बच्चों कैसे कर रहा हूं मैं, पहले का पीरियड अलग निकाला, सेकंड का पीरियड अलग निकाला, एडिशन सब्ट्रैक्शन में अगर है तो हम क्या कर लेंगे उसके बाद ना, बड़ा सिंपली हम लोग उसका LCM बना लेंगे। और LCM बनाते वक्त ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलो वेरी नाइस, लिखते रहो, है ना, थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, एक आध पॉइंट और करेंगे, फिर एग्जांपल्स पे आते हैं। जो पॉइंट नंबर 9 है, और ये पॉइंट नंबर 9 जो है ना, एक्सेप्शन है हमारे रूल के लिए, है ना, एक्सेप्शन पॉइंट है ये। देखिए अगर मैं कहूँ आपको कि फाइंड, है ना, लेट अस से आई विल आस्क यू फाइंड पीरियड ऑफ मॉड ऑफ sin x प्लस मॉड ऑफ cos x, आप बड़े प्यार से बड़े आराम से मुझे कहोगे क्या सर, इसका होता है पाई और इसका भी होता है पाई, ठीक है, तो इनका LCM ले लो और इनका LCM भी क्या होगा, पाई। इररेशनल इररेशनल का तो बनता है ना, दोनों इररेशनल हो तो LCM है, दोनों रैशनल हो तो LCM है, एक इररेशनल एक रैशनल नहीं चलेगा, तो इसका LCM पाई, करेक्ट, ओके। तो आंसर आपका पाई आ गया और आप ऑप्शन में देखोगे, लेकिन पीरियड हमेशा लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू होता है ना। इफ यू चेक f of x प्लस π/2 चेक करते हैं, f of x प्लस π/2 चेक करोगे तो क्या होगा, जहां जहां x है वहां पे x प्लस π/2 जाएगा बेटा, ठीक है, प्लस cos of x प्लस π/2, ठीक है, और ये मॉड में है,
तो व्हाट इज साइन ऑफ x प्लस पाई बाय 2? अलाइड एंगल्स पता है आप लोगों को, राइट? मैं थोड़ा याद दिला देता हूँ। x प्लस पाई बाय 2 मतलब आप क्या हो गए, सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए, ओके, y एक्सिस से। तो y एक्सिस से आ रहे तो फंक्शन चेंज होगा, और सेकंड क्वाड्रेंट तो cos x हो जाएगा, ये पॉजिटिव रहेगा, प्लस सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है और ये चेंज हो रहा है तो माइनस साइन x होगा। बेटा ये मॉड क्या करेगा, पॉजिटिव बना देगा ना उसको, तो ये ऐसा आ गया, ठीक है। और यही तो हमारा स्टार्टिंग का डेफिनेशन है, करेक्ट? तो हमें क्या मिला कि f ऑफ x प्लस पाई बाय 2 इज इक्वल टू f ऑफ x मिला। तो बेटा हमारे डेफिनेशन के हिसाब से f ऑफ x प्लस t इक्वल टू f ऑफ x, तो मतलब यहाँ पे t क्या आना चाहिए, पाई बाय 2 आना चाहिए। लेकिन हमने जो पीरियड निकाला था वो तो पाई था। अच्छा बताओ कौन सा छोटा है, पाई बाय 2 या पाई? तो सिंस पाई बाय 2 इज लेस देन पाई, देयरफॉर पीरियड क्या एक्सेप्ट होगा, पाई बाय 2 होना चाहिए, नॉट पाई। तो जो हमने अभी देखा था, हमने कहा था कि हम दोनों का निकालेंगे और एलसीएम हमारा आंसर होगा, राइट? हमने कहा था ना कभी कभी वो एक्सेप्शन में चला जाता है, कभी कभी, और वो कब जाता है, राइट? इस तरह के फंक्शंस जो इंटर कन्वर्टिबल होते हैं, मोस्टली ऐसे। क्योंकि देखो मैं जब कर रहा हूँ पाई तो ठीक है, तो इसके वक्त क्या करना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री वगैरह जो इंटर कन्वर्टिबल होता है। पाई मेरा आंसर ठीक है, लेकिन इससे नीचे का एक और वैल्यू देख लो, पाई बाय 2 देख लो, पाई बाय 2 के पाई बाय 4 भी देख लो। पाई बाय 4 देखोगे तो आपको क्लियरली समझ आता है कि नहीं होगा सर, लेकिन पाई बाय 2 पे इट इज कमिंग, तो पाई बाय 2 के लिए अलग से चेक कर लो। एंड इफ सो यहाँ पे यही बात है कि इफ वी गेट t which is less than LCM of t1 and t2, okay, so then this should be the period, ठीक है? और ये होता है कभी कभी, ये होता है कभी कभी, ठीक? तो ये एक्सेप्शन वाले रूल में जाता है, और ये एग्जांपल सबसे स्टैंडर्ड और सबसे अच्छा एग्जांपल है टू हैव दिस एक्सेप्शन। मैं फिर से बताऊँ इस पॉइंट को। देखिए हमको अगर बोला जाए पीरियड निकालिए, तो इसका पीरियड पाई होगा, इसका पीरियड पाई होगा, और हमें बेसिकली एलसीएम निकालना चाहिए था। तो एलसीएम ऑफ पाई कॉमा पाई इज पाई। यहाँ पे बात खत्म हो जाती है, हम ऑप्शन टिक कर जाते हैं। बट ये जो है एक्सेप्शन में जाता है, क्योंकि पीरियड का डेफिनेशन क्या है, लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू। पाई गलत नहीं है लेकिन लीस्ट पॉजिटिव नहीं है, ठीक है? तो लीस्ट पॉजिटिव क्या होगा, तो सर इसके नीचे का पाई बाय 2, बिकॉज आई नो साइन एंड कॉस आर इंटरचेंज्ड, इंटर कन्वर्ट हो जाते हैं पाई बाय 2 पे, और वही मैंने देखा कि यस हो रहा है। तो पाई बाय 2 इज अ लेसर वैल्यू देन पाई, सो देयरफॉर द पीरियड हैज टू बी पाई बाय 2। ओके, मतलब हमेशा एलसीएम वाला चीज वर्क नहीं करेगा जब ये फंक्शन एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं कोई नीचे की वैल्यू के लिए ना, जब ये फंक्शन फिर से आ सकता है नीचे की वैल्यू के लिए, तो कभी कभी हमें चेक करना पड़ेगा, राइट? कभी कभी हमें चेक करना पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक में मोस्टली हमें चेक करना पड़ेगा, यार अगर पाई आ गया तो पाई बाय 2 है या नहीं है, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं, नीचे का पॉजिटिव वैल्यू है ना, वो चेक करते रहना चाहिए। ओके बच्चों, तो 9th है, और लास्ट पॉइंट नाउ 10th। ओके, लास्ट 10 पॉइंट मैं आपको दे रहा हूँ। 10 पॉइंट में तो आपने पीरियड बहुत तगड़ा कर दिया आपका, ठीक है, बढ़िया अच्छे से हो जाएगा आपका। सो लास्ट 10th पॉइंट है कि एवरी कांस्टेंट फंक्शन ना, कांस्टेंट फंक्शंस जो होते हैं आर पीरियोडिक विथ नो फंडामेंटल पीरियड। इसका पीरियोडिक तो है लेकिन इसका पीरियड नहीं बता पा रहा है कोई, राइट? आपको पता है कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है? फॉर एग्जांपल f of x इक्वल टू 5, दिस इज अ कांस्टेंट फंक्शन। तो ये ग्राफ कैसे होगा इसका ग्राफ जो होगा एक स्ट्रेट लाइन होगी, राइट, इस तरह y इक्वल टू 5। तो बच्चों ये बात ऐसी कि रिपीट तो हो रहा है, लेकिन कितना, क्या इतने इंटरवल में हो रहा है रिपीट, इतने हो रहा है, क्यों? इससे छोटा भी तो हो सकता है, इससे छोटा भी तो हो सकता है, राइट? ये रिपीट तो हो रहा है क्योंकि जो यहाँ तक है तस्वीर वही यहाँ पे, जो यहाँ पे ऐसा है, रिपीटेशन तो है इसमें, लेकिन वो वैल्यू क्या है, लीस्ट वैल्यू क्या है जहाँ रिपीटेशन हो रहा है, वी कैन नॉट टेल दैट, ठीक है? ये है क्या रिपीटेशन, ये है क्या रिपीटेशन, या इससे छोटा है क्या, इससे छोटा है क्या, तो वी कैन नॉट आइडेंटिफाई दैट रिपीटेशन का इंटरवल। तो देयरफॉर हम कहते हैं कांस्टेंट फंक्शंस आर पीरियोडिक। कांस्टेंट फंक्शन पीरियोडिक तो है लेकिन वो है ना, पता नहीं है कि उनका पीरियड क्या है, तो विद नो फंडामेंटल पीरियड, ऐसी बात हो गई, ठीक है? तो ये हो गया हमारे कॉन्सेप्ट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आई होप आप सब लोग सारी चीजें समझ में आए हैं, आ गया है आपको। चलिए लेट्स सी सम ऑफ द एग्जांपल, हाउ टू फाइंड पीरियड एंड हाउ टू गेट देम, ठीक है? लिख लो आप ये। लेट्स सी सम ऑफ द एग्जांपल्स हियर। पहला एग्जांपल, तो बेटा आपको साइन का पीरियड पता है, साइन का पीरियड 2 पाई होता है, डिवाइड बाय जो x के आगे आता है, x के आगे क्या है, यहाँ 2 पाई है, तो यहाँ डिवाइड बाय 2 पाई होगा। आपको याद है ना, t बाय k हो जाता है ना पीरियड, और अच्छा प्लस पाई 4 से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? वैसे cos का पीरियड पता है आपको 2 पाई डिवाइड बाय यहाँ पे x के आगे क्या है 3 पाई, x के आगे जो भी नंबर है वो डिवाइड हो जाता है, करेक्ट? ओके, तो ये हो गया हमारा, और इसका एलसीएम हम निकालेंगे। तो बेटा एलसीएम हो गया हमारा किसका, ये 1,2/3, ठीक है? अब ये 1 by 1 लिख देंगे आप, तो इट इज नथिंग बट, आपने देखा ना, एलसीएम ऑफ 1,2 डिवाइड बाय एचसीएफ ऑफ 1,3, ये 2/1 हो जाएगा। 1 और 2 का एलसीएम क्या है, 1 और 2 का एलसीएम 2 है, और एचसीएफ जो हाईएस्ट कॉमन 1 और 3 में 1 है, ठीक है? तो इसका आंसर मेरा 2 हो गया बच्चों, ठीक है? देखा आप लोगों ने कैसे सॉल्व किया मैंने? साइन का खुद का क्या है 2 पाई, और x के आगे नंबर भी 2 पाई, तो 2 पाई डिवाइड बाय k, तो यहाँ kx ना, kx देखना है आपको,
चलिए अगेन इसमें देखें kx, तो आपका जो साइन है इसका 2 पाई है सर, और k क्या है, ये 2 पाई बाई 3 पूरा, तो डिवाइड बाय 2 पाई बाई 3 हो जाएगा। इसका tan का पीरियड खुद का पाई है सर, और x के आगे नंबर क्या है 1/2, ध्यान रखिए 1/2 है। ओके, तो देखिए क्या हो गया, ये सॉल्व करते करते ये 3 आएगा और ये 2 पाई आएगा। इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा मुझे, क्या होगा इसका एलसीएम, क्या कहते हो सर, एक रैशनल है और एक इरैशनल है। ओके, मतलब इट इज नॉन पीरियोडिक, अपीरियोडिक, ये पीरियड नहीं होगा, राइट। यहाँ पे क्या है, ये नॉन पीरियोडिक, क्योंकि एक रैशनल और एक इरैशनल, सर ऐसे एलसीएम नहीं निकाल सकते। ओके, आपको ये बात पता है थर्ड में x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या होता है, फ्रैक्शनल पार्ट, जो कि पीरियोडिक है। तो f ऑफ x इज इक्वल टू e पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x एक से रिपीट होगा ना, कंपोजिट फंक्शन में हमेशा ध्यान रखिएगा, अंदर का फंक्शन रिपीट होने वाला है, ठीक है, बस उसी रिपीटेशन को ही फॉलो करेगा। तो इसका पीरियोडिक फंक्शन क्या होगा, 1 पीरियोडिसिटी के साथ। ओके, देखो बेसिकली बात ये कि e पावर 0.1 विल बी इक्वल टू e पावर 1.1, ठीक है, बात ऐसी है फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर, मतलब ये वैल्यूज तो रिपीट होने वाली है ना, e के लिए भी ये वैल्यूज रिपीट हो जाएगी। वैसे जब मैं स्क्वायर करूंगा अगेन 1.1 का ये भी क्या है, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर, मतलब ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ही स्क्वायर है, ठीक है, ऐसा हो गया। तो जो अंदर का फंक्शन है रिपीटेशन कर रहा है, अंदर का फंक्शन रिपीटेशन कर रहा है, मतलब ये उसी पीरियड से पूरा पूरा पीरियोडिक होने वाला है। तो अंदर का फंक्शन का पीरियड 1 है, वैसे ही यहाँ पे भी बेटा ये रूट के अंदर है, राइट, रूट ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x हो गया। ये आप देख रहे हो ना सब लोग, थोड़ा फास्ट हो जाएगा, लेकिन तीनों का बेसिक नेचर यही है कि x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर, राइट। तो रूट ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट, ये सारे कंपोजिट फंक्शन के फॉर्म्स हो गए, राइट। किसी और फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन आ गया, तो जो अंदर का फंक्शन है पीरियोडिक है 1 के साथ, तो ये पूरा फंक्शन 1 के साथ पीरियोडिक होगा। जस्ट ट्राई टू एनालाइज, क्या एनालाइज करना है कि रूट के अंदर 0.1 लो या 1.1 लो या 2.1 लो, सब सेम आएगा, इसका मतलब ये रिपीट हो रहा है, और अगर ये रिपीट हो रहा है इसका मतलब क्या है कि ये पीरियोडिक है, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस है हमारे, है ना, बस मैंने थोड़ा फास्ट किया हो तो बेटा आप आराम से करिए, है ना, आप आराम से देखिएगा और एक बार और देख लीजिएगा, बट बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, बड़े अच्छे अच्छे सवाल है, ठीक ना। एक और क्वेश्चन ले लेता हूं मैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 6, लेट अस आई एम सपोज टू फाइंड पीरियड ऑफ sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। सर आपने बताया था, क्या बताया था, जब इवन पावर हो तो इसका पीरियड पाई होना चाहिए, इसका पीरियड भी पाई होना चाहिए, ठीक है। तो एलसीएम ऑफ पाई कॉमा पाई, ठीक है, तो विच विल बी इक्वल टू पाई। सर बट आपने एक्सेप्शन की भी बात की थी, अगर आप चेक करोगे कि f ऑफ x प्लस पाई बाई 2 चेक करो, तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ऑफ, क्योंकि साइन और कॉस जब होता है तो हमें एक्सेप्शन की बात होती है ना, तो थोड़ा सॉल्व करना चाहिए, प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ x प्लस पाई बाई 2, and you know sin of x plus pi by 2 is cos, तो ये cos square x हो जाएगा, और ये माइनस sin x का स्क्वायर हो जाएगा, which is nothing but cos square x plus sin square x। तो देखिए ये f of x के बराबर आ गया, तो सर यहाँ pi by 2 के लिए सेटिस्फाई हो रहा है, pi by 2 लेस है, तो pi by 2 is less than pi, तो therefore I can say period is pi by 2। बट बच्चों किसी का अगर ध्यान गया होगा, है ना इसका पीरियड पाई है ना इसका पीरियड पाई बाई 2 है, क्यों, बिकॉज वी नो f of x इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर होता क्या है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर होता क्या है 1, और 1 है मतलब ये क्या हुआ, कांस्टेंट हुआ है, ये क्या हुआ है, कांस्टेंट। तो ये पीरियोडिक है, यस पीरियोडिक तो है, विथ नो फंडामेंटल पीरियड, है ना, विथ नो फंडामेंटल पीरियड। आपको देखो बहुत सारी चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी, है ना, आप समझ रहे हो बात को कि यार सर पहले तो एलसीएम निकाला था पाई, बट आपने एक्सेप्शन रूल बताया था, वो याद था मुझे, वो भी लगाया तो पाई बाई 2, बट यहाँ तो दोनों भी नहीं है, क्यों, क्योंकि आपको थोड़ा सा दिमाग खुला रखना पड़ेगा, है ना, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ये तो 1 होता है, अरे 1 होता है मतलब ये कांस्टेंट फंक्शन है, गॉट इट। तो ऐसे ऐसे अलग अलग एग्जांपल्स आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल मैं करवाता हूं आपको, थोड़े बेटर एग्जांपल्स करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो लेट अस से हमें बोला गया हाफ ऑफ मॉड ऑफ साइन एक्स बाय कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बाय मॉड ऑफ कॉस एक्स, ठीक है, इसका पीरियड निकालने बोला गया, ये एफ ऑफ एक्स है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ठीक है, अगर इसका क्वेश्चन बोल दिया जाए तो आप क्या करोगे, ठीक है, कैसे सॉल्व करोगे इसको। तो पहली बात इस पार्ट का निकालिए, और ये सिर्फ रेशियो में है, ओके, या तो सिंप्लीफाई करिए, सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है ऊपर नीचे अलग अलग कर लीजिए, तो इसका एलसीएम अलग, ऊपर का पाई होगा क्योंकि मॉड है, और नीचे का 2 पाई होगा, इसके लिए भी एलसीएम, ऊपर का अलग नीचे का अलग और एलसीएम, ठीक है। वैसे इस पार्ट के लिए भी, इस पार्ट के लिए इसको एक अलग क्वेश्चन पकड़ के चलिए ना, तो साइन का अलग हो जाएगा 2 पाई और मॉड ऑफ कॉस उसका पाई हो गया, ठीक है। अब पाई और 2 पाई का एलसीएम क्या होता है सर, तो 2 पाई होता है, तो ये 2 पाई आया, ये भी 2 पाई है, मतलब इस फर्स्ट पार्ट का पूरा आंसर 2 पाई है और इस सेकंड पार्ट का पूरा आंसर 2 पाई है।
अब इस पूरे का एलसीएम निकालना पड़ेगा क्योंकि ये दोनों भी एडिशन में है। ओके, एंड thus it will be nothing but 2 पाई। बेटा क्वेश्चन समझ रहे हो कैसे किया मैंने? सर एक बार फिर से बताइए प्लीज। ओके, देखिए ये जो है ये रेशो में है, तो रेशो में है, सिंप्लीफाई भी नहीं हो रहा है, तो ऊपर का अलग करिए ना, ऊपर का अलग करा तो पाई आया और नीचे का अलग किया 2 पाई। अब इसका एलसीएम निकालिए इस रेशो के लिए अलग से, एक क्वेश्चन की तरह। वैसे इसके लिए भी ऊपर का 2 पाई नीचे का पाई, इसके लिए भी एक अलग से। तो इसका आंसर आया पूरा, फर्स्ट पार्ट का 2 पाई, सेकंड पार्ट का 2 पाई, और अभी 2 पार्ट भी ऐड हो रहे हैं तो उनका भी एलसीएम आएगा, एंड हेंस माय आंसर। आगे हाफ आने का कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट? आगे नंबर आने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वी नो दैट। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आए होंगे सारे एग्जांपल्स कैसे करते हैं, राइट? तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक अलग टाइप का क्वेश्चन है। कभी कभी इस एफ के डेफिनेशंस में फंक्शन आते हैं और हमें बताना होता है कि इसका पीरियड क्या है। तो हमारा एम होता है कि हमें क्या करना है, एफ ऑफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में लेके आना है, राइट? मतलब यहाँ से 4 एफ है तो इसमें से 2 एफ कट होने चाहिए किसी तरह, तो कुछ रिप्लेसमेंट्स करनी पड़ेगी। और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का अप्रोच यही होता है कि आप इसी में से कुछ वैल्यूज रिप्लेस करिए ताकि आपकी चीजें कट हो जाए, कैंसिल हो जाए। जैसे मुझे दिख रहा है x है, 4 है, x प्लस 4, x प्लस 2। देखिए मैं कुछ x को रिप्लेस करता हूँ हर जगह x प्लस 2 से। अगर मैंने ऐसा किया, क्यों किया सर आपने? क्योंकि देखो ये 2 से बड़ा है, ये भी 2 से बड़ा है, बस मैं वही चीज लाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि कुछ कैंसिल हो जाए। देखिए अगर मैंने x को x प्लस 2 किया हर जगह पे, तो देखिए क्या होगा, ये f ऑफ x प्लस 2 प्लस f ऑफ x प्लस 6 हो जाएगा ये, ठीक है, इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस 4 प्लस f ऑफ x प्लस 8 हो जाएगा ये, ठीक है? ऐसी बात हो गई है। ओके, नाउ इफ यू ऑब्जर्व, अब देखिए ये रिलेशन नंबर 1 है और ये रिलेशन नंबर 2 है। अब देखिए ये चीज जो है दोनों साइड में इक्वल है, दोनों जगह इक्वल है, तो देयरफॉर आई कैन से फ्रॉम 1 and 2। अगर यहाँ के एक साइड इक्वल है तो ये दोनों को भी हम इक्वेट कर सकते हैं, तो f ऑफ x प्लस f ऑफ x प्लस 4 इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस 4 प्लस f ऑफ x प्लस 8। एक और बात देख लीजिए, अब x प्लस 4 भी कैंसिल, तो व्हाट आई हैव गॉट हियर इज f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस 8। ठीक है, ऐसे फॉर्म में आ गया सर, यस, f ऑफ x प्लस 8 इक्वल टू f ऑफ x, मतलब यहाँ पीरियड क्या हुआ, पीरियड इज 8। ठीक है सर, ये तो बहुत इजी था, है ना? यस, आपने कैसे समझा सर इसको? देखिए बहुत बार हमें इसी के अंदर के ट्रांसफॉर्मेशंस करने चाहिए, x को x प्लस 4 कर दिया, x को x प्लस 2 कर दिया, इस तरह के चेंजेस करने चाहिए, थोड़ा एनालिसिस भी करना पड़ेगा। इन तरह के क्वेश्चंस को हम और सॉल्व करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, करना भी चाहिए आपको। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैंने x को x प्लस 2 किया हर जगह पे, देन आई गॉट एक साइड में यहाँ पे भी x प्लस 2 आ गया, x प्लस 6 आ गया, दोनों चीजें सेम हो गई, देन इक्वेटिंग द रिमेनिंग साइड, और यहाँ से मुझे बहुत सिंपली मिल गया। और जैसे ये मिला तो t जो वैल्यू है वो 8 है, राइट? पहले बार जब आएगा तो t वैल्यू 8 हो गई। ठीक है, इस तरह इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना पड़ता है। एक सैंपल एग्जांपल दिया, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने चाहिए, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ओके, स्टार क्वेश्चन फॉर द सेशन। ओके, यहाँ क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 6x प्लस 7 प्लस कॉस ऑफ पाई एक्स माइनस 6x, इसका पीरियड। चलिए आपको हिंट देता हूं मैं, हिंट ये है कि आपको इसको फ्रैक्शनल पार्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यू नो इट इज इक्वल टू x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ग्रेटेस्ट इंटीजर। मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 6x प्लस 7 क्या होगा बच्चों, 6x प्लस 7, ठीक है, माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 6x प्लस 7। एंड नाउ थिंक अबाउट इट। ओके, ये हिंट है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बच्चों, है ना? तो आपको इसका पीरियड निकालना है, आपके ऑप्शन है 3, 2 पाई, 2 और 1। आई वुड बी वेटिंग फॉर योर आंसर्स। बहुत अच्छा सेशन था ये, बहुत अच्छा टॉपिक है ये। ठीक है, प्लीज शेयर करिएगा अपने फ्रेंड से, लाइक करिएगा अगर आपको अच्छा लग रहा है तो, एंड इसे सॉल्व करके कमेंट करिएगा आपके आंसर्स, है ना? थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड।